हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट विथ मनोहर कुलदीप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए और जोरदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना नाम बना रही है। आईपीओ मार्केट में हमेशा हलचल रहती है। हर निवेशक जानना चाहता है कौन सा आईपीओ अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के आईपीओ का। बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, फायदे और रिस्क समझेंगे। वीडियो उन सब के लिए है जो नए हैं और जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हम न्यूट्रल रहेंगे, बिना बायस। रिसर्च और पेशेंस से डिसीजन लो। पेन और पेपर रेडी रखिए। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, बने रहिए अंत तक। मैं आखिरी में अपना व्यू दूंगा। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी करती क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही साफ है, यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। आसान भाषा में समझें तो यह कंपनी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेती है और उन्हें पूरा करती है। रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। यह एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कंपनी है। डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तीनों का काम यही होता है। ऐसी कंपनीज देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास अभी भी एक मजबूत ऑनर बुक है। अब सवाल यह उठता है कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। सबसे पहला कारण, एक्सपेंशन। आईपीओ से जो पैसा मिलेगा मशीनरी और वर्किंग कैपिटल में लगेगा। कर्ज चुकाना और ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, तीनों वजह से कंपनी लिस्टिंग ला रही है। चलिए अब कंपनी के सबसे जरूरी हिस्से यानी उसके फाइनेंशियल्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। हम यहां पिछले 3 साल के डेटा को देखेंगे, 2021, 2022 और 2023। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की इनकम लगभग 850 करोड़ थी। यहां हमें साफ दिख रहा है कि कंपनी की इनकम साल दर साल बढ़ रही है। अब इनकम के बाद सबसे जरूरी चीज होती है मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2023 में लगभग 50 करोड़। कंपनी की इनकम के साथ साथ उसका मुनाफा भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यह पॉजिटिव साइन है। एक और जरूरी चीज, कंपनी पर कर्ज यानी टोटल बोरोइंग्स 31 मार्च 2025 तक लगभग 250 करोड़। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखते हुए यह आराम से कंट्रोल में लगता है। कंपनी आईपीओ से पैसे का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए यूज करेगी, जिससे बैलेंस शीट और मजबूत होगी। पिछले कुछ सालों में कंपनी के टोटल एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। नई मशीनरी और इक्विपमेंट ऐड हुए हैं। इनकम और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं और कंपनी कर्ज कम करने की प्लानिंग कर रही है। इस हिसाब से फाइनेंशियल्स काफी प्रभावशाली नजर आते हैं। अब चलिए इस आईपीओ से जुड़ी जरूरी डिटेल्स पर बात करते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 2 सितंबर 2025 और क्लोजिंग डेट 4 सितंबर 2025। हमेशा सलाह, आखिरी दिन का इंतजार ना करें। पहले या दूसरे दिन ही अप्लाई करना समझदारी है। कंपनी ने प्राइस बैंड RS 880 से RS 51 पर शेयर रखा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है कट ओनफ पर, जो इस केस में RS 91 है। लॉट साइज 87 शेयर्स पर लॉट। आपको कम से कम 87 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अपर प्राइस बैंड RS 51 के हिसाब से एक लॉट की कॉस्ट RS 822। कंपनी का प्लान है लगभग RS 500 करोड़ रेज करना। RS 350 करोड़ फ्रेश इश्यू और RS 250 करोड़ ऑन फॉर सेल। फ्रेश इश्यू पैसा एक्सपेंशन और कर्ज चुकाने में यूज होगा। OFS प्रमोटर्स को मिलेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले आईपीओ के प्रोस देखते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकार का जबरदस्त फोकस। न्यू हाईवेज, स्मार्ट सिटीज, हर घर जल। कंपनी की मजबूत ऑनर बुक और लगातार बढ़ता रेवेन्यू प्रॉफिट, दोनों पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। वैल्यूएशन रीजनेबली प्राइस्ड, EPS एंड PE कंपैरिजन सपोर्टिव। अब कुछ रिस्क्स भी हैं, चलिए उन्हें देखें। कंस्ट्रक्शन बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। पेमेंट्स डिले से कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। कंपटीशन इंटेंस है। प्राइस वॉर्स से मार्जिन्स स्क्वीज हो सकते हैं। कंपनी रेवेन्यू बड़े प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है। पॉलिसी चेंजेस से सेक्टर को नुकसान हो सकता है। निवेशक को ये रिस्क्स समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना रिस्क ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का मूल्यांकन करने के लिए उसकी तुलना कंपटीटर्स से करना जरूरी है। L&T PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शंस, दिलीप बिल्डकॉन। इंफ्रा प्रोजेक्ट का फोकस टियर 2 और टियर
3 सिटीज और रीजनल स्टेट प्रोजेक्ट्स पर है। कंपटीशन कम और मार्जिन्स अच्छे मिलते हैं। पीई रेशियो कंपटीटर्स से कम, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी, साइज छोटी पर ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग। आईपीओ के बाद डेप्ट कम होगा, डेप्ट टू इक्विटी सेक्टर से बेहतर हो सकता है। फोकस्ड स्ट्रेटेजी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और मजबूत ग्रोथ। इंफ्रा प्रोजेक्ट अपनी जगह बना सकती है। एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती मछली है। सारी बातें सुनने के बाद सरकार का फोकस स्ट्रैंग ऑन ऑर्डर बुक, बढ़ता हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, कंपटीशन, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी और पॉलिसी रिस्क को नजर में रखें। मेरी पर्सनल राय, यह आईपीओ अच्छा मौका लगता है। लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों मौके दिखते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कट ऑफ पर कंसीडर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रिसर्च करके कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। अपनी रिसर्च करें और एडवाइजर से सलाह लें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो लाभदायक रहा। धन्यवाद।